नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई खबर है। बिहार का एक सरकारी बंगला जो लगभग 2 दशक तक या उससे ज्यादा वक्त तक बिहार की राजनीति का केंद्र रहा। बिहार का वो सरकारी बंगला जो बिहार में कई बड़े सियासी खेल का गवाह रहा और बिहार का वो सरकारी बंगला जहां हलचल बढ़ती तो फिर भारतीय जनता पार्टी की कभी आरजेडी की धड़कनें भी बढ़ती। एक अने मार्ग वाले बंगले की बात हम कर रहे हैं। एक अने मार्ग, बिहार के मुख्यमंत्री का सरकारी ठिकाना, बिहार के मुख्यमंत्री का सरकारी बंगला, जिस बंगले में नीतीश कुमार तकरीबन 2 दशक तक रहे। बीच का थोड़ा वक्त छोड़ दे, जीतन राम मांझी को जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो नीतीश कुमार ने इस बंगले को खाली किया था या थोड़े वक्त के लिए और खाली किया था। 7 सर्कुलर रोड में वो शिफ्ट हुए थे। बाकी का पूरा वक्त, अपने मुख्यमंत्रित्व काल का पूरा वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी बंगले में गुजारा। लेकिन आज नीतीश कुमार का आखिरी दिन इस बंगले में। नीतीश कुमार आज ये बंगला उन्होंने खाली कर दिया। जो खबर आ रही है कि वो बंगला, उस बंगले में वो शिफ्ट हो रहे हैं। नीतीश कुमार एक अने मार्ग से शिफ्ट होकर 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में जा रहे हैं। यानी कि एक अने मार्ग के पीछे 7 सर्कुलर रोड है, पिछले दरवाजे की तरफ 7 सर्कुलर रोड है। लालू यादव के बंगले से थोड़ी दूरी पर यह बंगला है। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है तो जाहिर तौर पर बतौर मुख्यमंत्री यह बंगला सम्राट चौधरी को मिलेगा। सम्राट चौधरी इस बंगले में शिफ्ट होंगे। नीतीश कुमार पहले भी 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हुए हैं जब उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो सवाल यह है कि अब नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड के बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं और अपना सामान, नीतीश कुमार के घर का सामान, एक अने मार्ग का जो सामान नीतीश कुमार का है वो पहले ही 7 सर्कुलर रोड के बंगले में ले जाया जा चुका है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार अब जिस नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं 7 सर्कुलर रोड, वहां से सिर्फ पार्टी चलाएंगे या सरकार भी चलाएंगे। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जाहिर है पार्टी तो चलाएंगे 7 सर्कुलर रोड से, लेकिन सरकार भी चलाएंगे क्या? बिहार की सरकार कहां से चलेगी? एक अने मार्ग से चलेगी या 7 सर्कुलर रोड से चलेगी? यह भी सवाल है। यह सवाल इसलिए है कि सम्राट चौधरी अक्सर इसी एक अने मार्ग में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नीतीश कुमार के दरबार में हाजिरी लगाते दिखे हैं। सम्राट चौधरी जब दिल्ली तलब किए गए और दिल्ली में जब अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से मिले, उसके बाद पटना लौटे, तब भी उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। हाल में कई मुलाकातें सम्राट चौधरी की इसी एक अने मार्ग में हुई है और कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की रिमोट से चलेंगे, नीतीश कुमार सुपर सीएम की भूमिका में होंगे। ये तमाम तरह की चर्चाएं बिहार के राजनीतिक गलियारों में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के रिमोट से चलेंगे और सम्राट चौधरी रिमोट कंट्रोल सीएम होंगे? नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड से क्या सरकार चला पाएंगे या सरकार एक अने मार्ग से ही अब चलेगी? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि चर्चा ये रही है कि भाई नीतीश मॉडल चलेगा कि सम्राट मॉडल चलेगा, बिहार में बीजेपी मॉडल चलेगा, और जेडीयू ने बड़ा साफ कहा है नीतीश मॉडल ही चलेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि नीतीश मॉडल ही चलेगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी मॉडल चल रहा है। बिहार में जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, ताबड़तोड़ इनकाउंटर हो रहे हैं, और देखिए अपराधियों से किसी को सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। अपराधी अगर जघन्य अपराध किसी ने किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और कोई पुलिस पर हमला करे या इससे और कोई जघन्य अपराध करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। सवाल बस सरकार चलाने के तरीके को लेकर है। जिस तरह से लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं
उससे ये माना जा रहा है या उससे चर्चा शुरू हो गई है कि ये नीतीश कुमार का मॉडल नहीं है, ये तो योगी मॉडल है, ये तो बीजेपी मॉडल है। तरह तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में होती है, सोशल मीडिया पर होती है। तो मॉडल बदलता हुआ दिख रहा है। तो मॉडल अगर बदल रहा है तो फिर सवाल यह है कि नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रूट से सरकार चला पाएंगे या फिर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर होंगे और सम्राट चौधरी दिल्ली के रिमोट से चलेंगे। क्योंकि हमारा आरोप नहीं है, प्रशांत किशोर, आरजेडी के नेताओं के बयान आए, किसी ने कहा कि गुजरात के रिमोट से चलेंगे, किसी ने कहा दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलेंगे। तो जाहिर तौर पर किसके रिमोट कंट्रोल से चलेंगे ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री के रिमोट माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार के रिमोट कंट्रोल से चलेंगे कि नहीं चलेंगे ये सवाल इसलिए है क्योंकि मॉडल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही ये कहा जाए कि नीतीश मॉडल ही चलेगा, लेकिन जो चीजें हो रही हैं वो नीतीश मॉडल तो नहीं है, वो सम्राट मॉडल, वो बीजेपी मॉडल, वो योगी मॉडल दिख रहा है। तो इसीलिए सवाल है कि नीतीश कुमार ने बंगला खाली कर दिया और वो 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो गए हैं। तो यहां से वो सिर्फ पार्टी चलाएंगे या सिर्फ सरकार भी चला पाएंगे, नीतीश कुमार का ये रसूख रहेगा और सरकार उनके रिमोट कंट्रोल से क्या चल पाएगी यह भी बड़ा सवाल है। वैसे एक बड़ा दिलचस्प मामला यह भी है कि नीतीश कुमार पहले भी इस बंगले को छोड़ चुके हैं, जो हमने आपको शुरू में बताया। 7 सर्कुलर रोड के बंगले में वो शिफ्ट हुए थे जब जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, जीतन राम मांझी एक अन्य मार्ग में शिफ्ट हुए, लेकिन नए मुख्यमंत्री बहुत दिनों तक एक अन्य मार्ग में नहीं रह पाए, उनका कार्यकाल लंबा नहीं रह पाया। नीतीश कुमार ने फिर कुर्सी संभाल ली थी और नीतीश कुमार फिर एक अन्य मार्ग में शिफ्ट हो गए थे। तो सवाल यह भी है, चर्चा यह भी होती है कि क्या वो इतिहास भी दोहराया जाएगा, सम्राट चौधरी कितने दिनों तक एक अन्य मार्ग में रह पाएंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।